गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके। अच्छा यार ना, आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें कोई पूछना है, लाइक तुम्हें ये तो पता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है और रिवर्स बायस कब होता है? हाँ सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के आप आंसर करो, फिर अपन लॉजिक गेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यार ये टॉपिक ऐसा है जिससे तुझे डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे, है ना? लेकिन कुछ टॉपिक्स, कुछ हाँ। बेसिक्स मुझे देखने हैं। जैसे ना, एक ये ठीक है। डायोड है, हम्म। ठीक है। इधर मैंने 4 वोल्ट हम्म। का लगाया, इधर मैंने 0 वोल्ट ठीक का है। पोटेंशियल लगाया। ये एक डायोड हाँ। है। और इधर मान ले मैंने लगाया -5 वोल्ट का, इधर लगाया मैंने हम्म। 0 वोल्ट का। और ये तीसरा एक हम्म। और डायोड है। मान ले इधर मैंने लगाया सपोज कर हम्म। -5 वोल्ट का, और इधर लगाया हम्म। -10 हम्म। वोल्ट। आपको मुझे बताना है हम्म। कि इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्ट बायस है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी बायसिंग ना हो, नो बायस। तो कौन सा एक बार सोच के बता सकती है मुझे जल्दी? ओके। तो जीरो जीरो से 4 तो फॉरवर्ड बायस है। ओके, देन करेक्ट है। -5 से 0 दिस इज रिवर्स बायस। ओके, देन करेक्ट है। -5 से -10 इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब है ना, अब हम लोग लॉजिक गेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉजिक गेट है क्या, उससे उसकी तरफ बढ़ने से पहले, एक लॉजिक गेट्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे आपकी जो चिप्स आती हैं, आपकी जो आईसी आती है, ये सब हम्म। मिलियन लॉजिक गेट से बनी होती है ना? तो बेसिकली छः, पांच छह हम्म। लॉजिक गेट्स हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला है तुम्हारा नॉट गेट। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है वो कैसा ठीक होता है। है, इस तरीके से होता है। हम्म। और इसको इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर का मतलब है कि अगर आपका इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट लो हम्म। होगा, क्योंकि ओके। लॉजिक गेट्स बाइनरी पे काम करते हैं। बाइनरी मतलब 1 मतलब आपका हाई होता 0 है, एंड 1 वैल्यूज। हाँ। यस, एंड 0 इज योर लो। ठीक है, हम्म। तो अगर आप इनपुट 1 करोगे तो आउटपुट आएगा 0। अगर यही मान लो हम्म। आपका इनपुट लो है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका 1। जैसे इसकी एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैं तेरे को समझाऊं तो ऐसी है। सपोज कर कि तेरे पास ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, और मान हम्म। ले कि यहाँ पे एक की है। ओके, हम्म। और मान लो कि मैंने एक कोई बैटरी कनेक्ट कर रखी, ठीक है। अगर मैं हम्म। की को क्लोज करता हूं तो वो होगा 1। हम्म। मतलब अगर अपनी की जो हम्म। है वो क्लोज है तो 1, और मान ले अपनी की अगर ओपन है तो मैं उसको बोलूंगा 0। तो आप मुझे बताओ, अभी बैटरी है, बल्ब हम्म। है, की ओपन है, हम्म। मुझे बता हम्म। क्या ये बल्ब जलेगा कि हम्म। नहीं जलेगा? नहीं चलेगा। अरे वापस ध्यान से देख। की तो की खुली है तो करंट कैसे फ्लो करेगा? अरे यहां से यहाँ पे आते हुए नीचे जाके जा रहा है ना, अच्छा हाँ ये तो सी पैरेलल में है। पहले में अभी फ्लो करेगा। तो देख, जब तेरा हम्म। की ओपन है मतलब जब 0 है तो बल्ब ग्लो कर हम्म। रहा है, मतलब आउटपुट कितना है, 1। ठीक है, अब मान लो 1। मैं की को हाँ। क्लोज कर देता हूँ हाँ। तो अब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ। शॉर्ट सर्किट मतलब जैसे मान ले कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हाँ। रेजिस्टेंस 0 होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो मतलब अब मुझे बता, अगर मैं की को क्लोज कर दूं तो क्या ये बल्ब ग्लो हम्म। करेगा? नहीं। नहीं। तो जब 1 है तो आउटपुट कितना आया, 0। तो ये मतलब 0। बेसिकली मुझे तेरे को समझाना था कि एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नॉट गेट की ये हो सकती है ना? तो ये वाली सर्किट तो याद रखना, कई एग्जाम्स में ये सर्किट पूछी जाती है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ठीक गेट। है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट, और इसका नॉट सिंबल, ये गेट। इसका सिंबल होता है। और इसमें सिंगल इनपुट होता है, ओके। सिंगल आउटपुट होता है, मतलब मल्टीपल इनपुट नहीं है। इट इज सिंगल इनपुट, ओके। सिंगल आउटपुट गेट, मतलब यहाँ पे सिंगल 2 इनपुट आउटपुट। नहीं हो सकते, एक इनपुट एक आउटपुट। आउटपुट लो तो सॉरी, इनपुट लो तो आउटपुट हाई, लो इनपुट तो आउटपुट हाई, इनपुट हाई तो आउटपुट ठीक है। लो। बस देखो इतना याद रखना है, कोई डाउट तो नहीं है नॉट गेट में? ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछ। नहीं। चल ठीक है। नहीं नहीं नहीं। अब हम आते हैं दूसरे गेट पे, क्योंकि मैं 2-3 गेट पढ़ा देता हूँ फिर तेरे को क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं ठीक है। एक और गेट पे, ठीक है। हम्म। एक तो और गेट का आप अपनी कॉपी में सिंबल बना लो। और गेट में क्या होता हम्म। है, ये वाला जो पार्ट होता है ये बेंड होता है यार। ये ना क्या होता है, हमको लगता है कि हमें सिंबल याद हो जाएगा, बट एक दो बार लिख लेना इसको, ठीक है। हम्म। इसमें मल्टीपल इनपुट हो ठीक है। सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने तेरे को 2 बता रखे हम्म। हैं, एक्स और वाई, और मल्टीपल इनपुट हाँ।
आउटपुट विल बी सिंगल ओनली. सो मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट होगा. ओके. और गेट में बेसिकली प्लस ऑपरेशन होता है, एडिशन ऑपरेशन. ओके. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर 0 प्लस 0 प्लस 0 है तो लो प्लस लो प्लस लो इट विल बी 1. लेकिन मान ले 0 प्लस 0 प्लस 1 है तो इट विल बी 1. मतलब और गेट में अगर एक भी इनपुट हाई है सो आउटपुट विल बी हाई. सो मतलब 0 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 2 नहीं होगा, इट विल बी 1 ओनली. हाई प्लस हाई इट विल बी हाई. अगर ये 1 प्लस 1 प्लस 1 है तो भी ये क्या होगा? 1 ही होगा. तो और गेट में बेसिकली क्या होता है? एडिशन ऑपरेशन होता है. तो बस खाली सारे लो है तो लो होगा. अगर एक भी लो होगा तो आउटपुट विल बी हाई है तो पूरा ही हाई होगा. हाँ. जैसे यहाँ पे इसका दो इनपुट का देख लो, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल. तो दो इनपुट्स का ट्रुथ टेबल बना रखा है. एक 0 0, यार ये तो 0 होगा, बट 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 1. ठीक है. जैसे मान ले इसका मुझे बता, जैसे मान ले 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0. बताओ इन चारों का आउटपुट क्या होंगे? सोचो. 1. सबके 1 ही होंगे. हाँ. चल ठीक है. अब है ना यार, इसका भी है ना, मेरे पास एक सिंपल सर्किट है. एक इधर वाली सर्किट देखना, ठीक है. यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा रखा है, इधर भी मैंने एक डायोड लगा रखा है. और सपोज करके यहाँ पे एक बल्ब है, तो मैंने रजिस्टर बनाया, बल्ब है. अब देख, मान ले कि अगर मैं यहाँ पे +5 वोल्ट का पोटेंशियल लगाता हूँ, ठीक है. मान ले कि +5 वोल्ट, सपोज कर कि जब मैं पोटेंशियल लगा रहा हूँ तो 1, जब नहीं लगा रहा हूँ तो 0. मान ले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है. तो जैसे ही हम +5 लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा. हाँ. और ये बल्ब जलेगा. तो देख 1 0 पे आउटपुट आ रहा है 1, ठीक है. मान ले कि अपन इसको 0 कर देते, अपन इसको +5, तब भी बल्ब जलेगा. ठीक है. हाँ. 0 1 1. मान ले कि मैं दोनों +5 कर देता हूँ, ठीक है, अभी भी चलेगा ही है. तो 1 1 का भी क्या 1. लेकिन मान ले दोनों 0 है, अब तो यार तो नहीं चलेगा, कुछ होने ही नहीं वाला. तो 0 0 पे क्या आ गया? तो तेरे को याद रखना है कि अगर ये सर्किट आ गई तो ये किसकी सर्किट है? और की. ठीक है. आया समझ में? इसको मैं इधर वाली को बना. वैसे तो ये पीपीटी है, ये मैं तेरे को पीडीएफ बना के भेज दूंगा क्लास के बाद, बट तू भी बना लेना एक बार बना ले, क्योंकि क्वेश्चन दूंगा तो आसानी होगी फिर करने के लिए. 1 मिनट. आराम से, कोई नहीं कोई. हो गया? हाँ. थोड़ा सा देखो तेज बनाना पड़ेगा मेरे साथ, मैं थोड़ा जल्दी करता हाँ. हूँ. हाँ. ओके, अब है ना, हम आते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है. और चल एक बार मैं इनका एक कंबाइंड पूछता हूँ तुम्हें. सपोज करते को मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि मान ले कि तुझे ये क्वेश्चन पूछा मैंने, ये वाला, ठीक है. सपोज करके ये ए है, ये बी है, और ए और बी, और मान लो मैं तो बोलूँ कि दोनों 1 है. तो आपको बताना है कि मान लो आउटपुट x है, तो आपको बताना है x क्या है. मान ले एक 1 है, एक 0 है, तो आपको बताना है आउटपुट क्या है. और मान ले दोनों 0 है, तो आपको बताना है आउटपुट क्या है. ट्राई कर सकते हो. 1 1 0. 1 1 0. देख, मान ले यहाँ से 1 आ रहा है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. 0 + 0 विल बी 0, और 0 का कंप्लीमेंट 1, करेक्ट, 1 आएगा इसमें. और 1 0 इसमें कितना आ रहा है? यहाँ पे 1 है, 1 है तो इसका 0 हो जाएगा. 0 है तो 1 हो जाएगा. 0 + 1 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा ना. एक का तो 1 आ रहा है ना. एक का 1 आ रहा है और बाकी दोनों 0 आ रहे हैं क्या? 0 नहीं, तो 1 1 है उसका 1 आया, 1 0 का 1 आएगा, और 0 0 का भी 0 आएगा. 0 0 का, चल 0 0 का चेक करते हैं. मान ले इधर 0 है तो इधर 1, इधर 0 है तो इधर 1. ये दोनों को ऐड करके 1 कर देगा. 1 का कंप्लीमेंट 0 आ रहा है. ठीक है, तुम्हें मतलब बेसिक तुम्हें समझ में आ गया ना. अच्छा, अब हम आते हैं इस वाले पे. ये है अपना एंड गेट. एंड गेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. ओके. ठीक है. और यहाँ पे भी सेम मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं,
बट आउटपुट विल बी सिंगल। तो मल्टीपल इनपुट सिंगल ठीक है। आउटपुट, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, और यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, इट्स लाइक 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0 एंड 1 into 1 will be 1। मतलब आपका आउटपुट 1 तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट हाई है ना। अगर आपका एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट विल बी लो। और यहाँ पे तो बेसिक है ही है कि 0 into 0 0, ओके 1 into 0 0, ओनली 1 into 1 विल बी इक्वल टू 1। जैसे आपने जैसा बताया कि मान लिया 3 इनपुट 0 0 0, 0 0 1, 1 0 0, 1 1 0, इन चारों में क्या आउटपुट होगा? 0 0 0 0। आया समझ में? मतलब एंड गेट में आउटपुट हाई तभी होता है जब सारे के सारे इनपुट हाई है। अगर एक भी इनपुट लो है सर आउटपुट विल बी लो ओनली। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार ये बना लो अपनी कॉपी में, ये वाला गेट बना, फिर ये ट्रुथ टेबल बना, एक बार ऐसे ही बना ले, याद हो जाता है, और फिर मैं तुम्हें ये वाली सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई 0 0 0 1 1 0 1 1 डन। ठीक है, अच्छा आप देख यहाँ पे सर्किट पे देखना, ये VCC का मतलब है कि मान ले मैंने यहाँ पे +5 वोल्ट का पोटेंशियल लगा रखा है। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ, ठीक है, और मान लो कि मैं यहाँ पे एक सेकंड ये सर्किट लगता है अधूरी है, मैं रुक इसके पूरा सर्किट लेके आता हूँ। यहाँ पे एक सर्किट है, फिर हम इस पे वापस लौट के आते हैं सर्किट पे, है ना। मैंने ये लगता है आधा ही कॉपी किया है इसको। एक बार हमें ना एक बार एक कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे मैं उस सर्किट पे वापस आऊंगा एक बार। तो एक क्वेश्चन तुम ये ट्राई करो, सपोज करो कि तुम्हें दे रखा है ये, एंड देन ये आपको दे रखा है, एंड देन दिस वन, एंड देन नॉट गेट। एक तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा गेट कौन सा है। तो नीचे वाला अपना और है, और ये दोनों एंड है, ये नॉट है। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी दोनों मैंने आपको 1 1 दे रखे हैं, और मान लो आउटपुट आपका एक्स है, तो बताओ आपको एक्स कितना है, और मान लो दोनों 0 है तो आपका एक्स कितना है? ठीक है, A1 है तो 1 1 ही आएगा, B0 है तो 0, सो 1 एंड 0 0। मतलब पहला वाला तो 0 हो जाएगा, और दूसरा वाला 0, एंड जब 0 0 है तो 0 है, दोनों 0 है तो 0। एक बार ट्राई कर देख, ये दोनों ही 0 है, ये भी 0 है तो इसका आउटपुट 0 आएगा, दो बी भी 0 है तो इसका आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे 0 into 0 0 हो जाएगा, और ये इन्वर्टर है तो ये क्या कर देगा? हाँ तो यहाँ तो 1 आएगा ना, 1 कर देगा। अच्छा हाँ, इन्वर्टर का साइन ही होना था। हाँ अरे तू ध्यान रखना भाई, वो एक गलती कर रहा हूँ क्वेश्चन, और 1 1 है तो आप तो कर लोगे यार, इधर 1 है इधर 1 है तो 1 1 है 1 है 1 1 1 1 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आपको गेट कंबाइन करके आ गए? नहीं, तो ठीक है। अच्छा अभी ना इसमें ना एक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए ना, थोड़ा एक सेकंड देना, मुझे टाइम लगेगा इसको बनाने में। हाँ सपोज करो कि आपके पास ये दो इनपुट है, ठीक है, मान लो ये ए है और मान लो ये बी है। मान लो कि ये आपका टाइम t1, और सपोज करो ये आपका टाइम है t2, ये टाइम है t3, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये टाइम है t4, एंड देन t टाइम इक्वल टू t5, एंड सपोज दिस इज योर टाइम इक्वल टू t6। ठीक है, और मान ले ये a सिग्नल है, ये b सिग्नल है, और मैं इन दोनों को सपोज करके एक और गेट में इनपुट कर रहा हूँ, इन दोनों को, a और b को। ठीक है, तो आपको बताना है कि t1 और t2 के बीच में आउटपुट कितना होगा। आपको बताना है t2 और t3 के बीच में आउटपुट कितना होगा। t3 और मैं एक तो मैं करना सिखा रहा हूँ, है ना,
T3 और T4 के बीच में कितना होगा, और T5 से लेके T6 के बीच में कितना होगा आउटपुट। देख कैसे देखते हैं, जब भी तुझे ऐसा सिग्नल मिले ना, तो जो लाइन नीचे हाँ होती है दैट विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे दो ही मतलब दो ही लेवल हो सकते हैं, 0 और 1, -1 तो हो नहीं सकता। हाँ ये 0 है मतलब ये 1 है, इसका मतलब T1 और T2 के बीच में a की वैल्यू 0 है, T2 और T3 के बीच में a की वैल्यू 1 है, ठीक है। T3 और T4 के बीच में a की वैल्यू 1 है, फिर T4 और T5 के बीच में a की वैल्यू 0 है, और T5 और T6 के बीच में a की वैल्यू क्या है, 0। तुम्हें समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये सब? हाँ और b का देख, b का यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और 0 यहाँ 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0। ठीक है। अब आप कर सकते हो। तो मैंने पूछा T1 और T2 के बीच में आउटपुट कितना होगा, तो T1 और T2 के बीच में दोनों 0 है, सो ओवर गेट तो अपना प्लस होता है, तो 0 + 0 कितना हो गया, 0। प्लस हाँ 0। ये देखो सब बाकी तीनों पूरे कर, अब हाँ जल्दी जल्दी करके बताओ यार। और इसको लिख लेना, इस 0 क्वेश्चन को लिख, 1। इसको लिख हाँ लेना। अच्छा। जैसे T2 और T3 है, तो हम्म T2 से लेके T3 के बीच में एक 1 है, एक 0 है, सो आई थिंक इट विल बी 1। हाँ देन T3 और T4 के बीच में एक 1, आई थिंक दोनों 1 है, सो आउटपुट विल बी 1, और T5 T6 विल 1। बी 0। हाँ पक्का तेरे को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस आ गया। एक सेकंड बस लिखना है, ये T1 हाँ हाँ लिख लो, T1 to T2 वाला लिखना है। लिख लो आराम से लिख लो, क्योंकि यार ये क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर ये तेरे को समझ में आ गया तो फिर आप सारे क्वेश्चन कर लो। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, ऐसा है ना, एक बार ये लिख लो, ओके फिर मैं आपको 2 गेट और हाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। हाँ लिख लिया। ओके, अच्छा एक गेट है अपना, ये है हाँ नैंड गेट। तो बेसिकली ये है क्या, तो यहाँ पे हम्म अगर मान लो एक एंड गेट है, उसके साथ में अगर हम्म मान लो हम एक नॉट गेट लगाते हैं, तो वो बन जाता है अपना नैंड गेट, NAND गेट, एंड ये ठीक है। ओके तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आगे ये लगा होगा एक गोला, तो देखो समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। मतलब इसमें आउटपुट क्या होगा, एंड ये x और y गया, तो देखिए यहाँ से x गया, यहाँ से y गया, तो आउटपुट कितना आएगा, xy, हाँ और xy का एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई करेगा फिर। ओके हाँ हाँ इसका मतलब है इन्वर्ट करना। अगर अपन ऊपर बार लगाते थे ना, तो ठीक बार है। का मतलब होता है इन्वर्ट कर दिया आपने। पहले क्वेश्चन क्या था उसमें, जिसमें दो, एक एंड और था, और फिर एक और एंड था, तो उसमें भी यही किया था। नहीं, नॉट में तो अपने को बार लगाना है, और में हम नहीं लोग, अभी एक क्वेश्चन किया था ना, हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, उसमें आगे इन्वर्टर ही तो लगा था, इससे पहले वाला। इससे पहले वाला यस इन्वर्टर ही लगा था, करेक्ट। हम्म तो तो उसमें भी आंसर ऐसे ही आया था। इन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये सिंबल लगाते हैं, हम्म कि अगर मैं बोलूँ इन्वर्ट कर दो ओके मतलब आप बार लगा दो, है ना, ये मतलब होता है। ठीक है। अब और मतलब प्लस नॉट, और एंड मतलब अपना मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम्म मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, अच्छा ये देख अभी तो आसान है, जैसे मान लो कि दोनों 0 है, हाँ तो 0 × 0 विल बी 0, बट 0 का कंप्लीमेंट 0 कितना आ जाएगा, हाँ 1, तो ये 1 आ गया। 1 और हाँ यहाँ पे अगले वाला देखो, 0 × 1 विल बी 0 0, into 1 0 again 1 1 × 0 0 1 कॉम्प्लीमेंट into 0 0 again 1 एंड 1, 1 1 1 तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 0। ये आ गया तेरा ट्रुथ टेबल, आया समझ में? तो ये ट्रुथ टेबल तुम्हें याद यस रखना है, और यहाँ पे भी सेम, मल्टीपल इनपुट ओके बट सिंगल आउटपुट। सिंगल आउटपुट इसको लिख लो अपनी ठीक है। कॉपी में, है ना। हम्म ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बेसिकली MCQ है, वो तुम्हें सॉल्व हम्म करना है। ओके इसको लिख लो एक बार, है ना। अच्छा, डन नैंडी क्या ना, मैं नोट करा देता हूँ फिर देता हूँ MCQ, ठीक है। एक बार नोट भी करा देता हूँ। ओके अच्छा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नहीं ओके, अच्छा, ये है आपका नोर गेट। तो नोर गेट बेसिकली है क्या, अपने पास एक और गेट है, और क्या आगे और इन्वर्टर। उसके आगे एक इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम्म अगर मान लें यहाँ पे x है, हम्म यहाँ पे y है, तो ये क्या कर देगा x हम्म + y, और ये क्या कर देगा x + y का कॉम्प्लीमेंट। तो देख,
कॉम्प्लीमेंट्री 0 plus 0 will be 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1. 0 1 plus 1 will be 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. 1 plus 0 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 plus 1 1 का हम्म कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इसको बना लो यहाँ पे मैं. और ये भी सेम यार, ये भी मल्टीपल इनपुट है और ये भी सिंगल है. हम्म हम्म ठीक है, तो एक चीज याद रखना, हाँ ये जो नैंड गेट है और नॉर गेट है, इनको हम हम्म यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं. यूनिवर्सल गेट का मतलब है कि इन दोनों को यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हो. अगर आपके पास बहुत सारे नैंड गेट है और बहुत सारे नोर गेट है, तो इन दोनों को यूज करके आप कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हो, है ना. मैं तुम्हें इसकी सर्किट भेजूंगा, आप चेक करना, मतलब मैं तेरे को असाइनमेंट भी दूंगा. आप मुझे 3 नोर गेट यूज करके और गेट बना के बताओ, बट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद. तो लेकिन याद रखना, कभी एमसीक्यू में आ जाए कि बताओ किन गेट्स को यूनिवर्सल बोलते हैं, तो नैंड गेट और नॉर गेट को लिख लो इसको. ओके हाँ लिख लिया. ठीक है, तो अब तक हमने कितने गेट पढ़ लिए? हमने नॉट पढ़ लिया, और पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया, नैंड पढ़ लिया, नॉर पढ़ लिया. आज ठीक है. अच्छा, अब हाँ कुछ यस चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, उस चीज को समझना. देखो 1 सेकंड ना, 1 सेकंड. 2 गेट और है लेकिन उसमें बाद में आ रहा हूँ, पहले मैं देखो इस टेबल. अच्छा, अब इस टेबल को तुझे याद रखना है. देख, सबसे पहले वाला ऑपरेशन देख, 1 इंटू ए इट विल बी इक्वल टू ए. ऐसा होना भी चाहिए. क्यों? देख, अगर मान ले ए 1 है तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा. अगर मान ले ए 0 है ठीक है. 1 इंटू 0 0 हो जाएगा. और आपकी बट आवाज क्या आ रही? ये आवाज नहीं आ रही क्या? और सर प्लीज रिपीट करना, आपके बीच में आवाज आ रही. नहीं, अभी आ रही है आवाज. हाँ अब आ रही है. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि देख, यहाँ पे तुम्हें टेबल दिखाई दे रहा है. तो हम्म मैं अब ना एक एक करके तुम्हें समझा रहा हूँ. देखो, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं. तो 1 ठीक इंटू है. ए विल बी इक्वल टू ए. क्यों? देख, मान हम्म ले ए 1 है तो 1 इंटू 1 विल बी 1. मान ले ए 0 हम्म तो 1 इंटू 0 विल बी 0. तो इसका जो 0 आउटपुट हाँ. दैट विल डिपेंड ऑन ए ओनली. तो 1 इंटू ए क्या होगा? ए. हम्म और इसको देखना, हम्म 0 प्लस ए. अब ध्यान से देखो, हम्म अगर अपन a को 0 रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0. अगर अपन a 0 को 1 रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1. मतलब आउटपुट किस हाँ पे डिपेंड कर रहा है? खाली इस पे. तो अगर देखो ए कहीं पे पे भी 0 प्लस a दिखता है, दैट मीन इट विल बी इक्वल टू a ओनली. ए. हम्म ठीक है, अब इसको देख, 0 इंटू ए 0 होना भी चाहिए, क्योंकि 0 इंटू 0 0 होता हाँ. है, 0 इंटू 1 0 होता है. ठीक हम्म है, अब इसको देख, हम्म 1 प्लस ए 1. क्योंकि यार अगर हम्म एक हाई है तो हाई में आप लो ऐड करोगे तो भी हाई आएगा, हाई में आप हाई ऐड करोगे तो भी हाई आएगा. तो तो भी 1 प्लस हाई आएगा. आता है 1. तो अगर कहीं पे 1 प्लस ए लिखा हुआ है तो अपन उसको खाली 1 ही लिख सकते हैं. हम्म ठीक है, ठीक कोई है. डाउट तो नहीं है इसमें. हम्म अब इसको देख, नहीं. ए इंटू ए होना भी चाहिए, क्योंकि 0 हम्म इंटू 0 क्या होता है? हाँ. 0. और 1 0 इंटू 1 क्या होता 1 है? into 1 is 1. और ए प्लस ए, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या होता हाँ. है? 0. और 1 प्लस 0 होता है 1. 1. समझ में आया? कोई यस डाउट सर. तो नहीं है इन छह हाँ. में? पक्का. अब इसको नहीं. देख, ए हम्म इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ए को मान ले मैंने 1 हाँ सेट किया. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हाँ. हो जाएगा? 0. तो 1 इंटू 0 क्या 0 होगा? अगर मान ले ए को 0 अपन ने 0 पुट किया, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री 1 हाँ. तो ठीक है. 0 हाँ. अच्छा, ये मुझे बता, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1. क्योंकि देख, ए अगर 1 है नहीं 1 plus 0 भी 1 आएगा और अगर और ए को 0 0 plus पुट 1 किया भी तो 1 0 का आएगा. वैल्यू बनाए. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस अच्छा, आ गया. ये तो फालतू है. ए बी बी ए होता है, ए प्लस बी बी ए प्लस. ठीक है, ये तो ए बी सी और ये हाँ. चलेगा. ठीक है, और हाँ, ये तीसरे वाले हम्म पे मैं आता हूँ. ए प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं ए हम्म प्लस बी इंटू ए प्लस सी. इसको ओपन करके देख क्या आएगा. देख, ए इंटू ए इंटू ए हो हाँ. जाएगा, इसको ए स्क्वायर मत कर देना. और ए इंटू सी हो जाएगा अपना ए हम्म सी, और ये हो जाएगा प्लस ए बी, हम्म और ये हो जाएगा प्लस बी सी. हम्म ठीक है, अब ध्यान से BC. देख, यहाँ हम्म पे आप ए को कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ए हाँ. प्लस बी प्लस, प्लस C प्लस. एक सेकंड, तो ए इंटू ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए सी हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, हम्म प्लस बी सी. अब ध्यान से ए प्लस ए सी को देख, अगर हम ए को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस सी 1 plus C. प्लस बी प्लस बी सी बचेगा. हाँ और तू मुझे बता, 1 प्लस एनीथिंग विल बी 1 ओनली. हाँ.
तो आंसर क्या आया, ए प्लस बी सी आया। हाँ तो बस ये यहाँ से आया, ठीक है। ओके। फिर आप तो, हाँ और ये चलो ठीक है, ये तो कोई समझ में आ जाएगा, ये भी आपको समझ में आ हाँ। जाएगा ये भी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये नीचे वाले दो है, क्योंकि इन दोनों को बोलते हैं डी हम्म। मॉर्गन। ये जो दोनों है ना, ये है ओके। अपना डी हम्म। मॉर्गन। इनको यूज मॉर्गन्स लॉ। अपन बहुत चीजें सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देख, पहली वाली इक्वेशन है क्या, इसको समझना। ए बी कंप्लीमेंट, हम्म। मतलब हम हम्म। मल्टीप्लिकेशन को तोड़ के देख दो प्लस लगा रहे हैं। तो ए बी कंप्लीमेंट क्या हम्म। होता है, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। देख, बीच में मल्टीप्लिकेशन हम्म। था, उसको अपन ने क्या कर दिया, प्लस। तो ए बी कंप्लीमेंट क्या हाँ। होता है, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। और इसमें क्या हो रहा है, देख बीच में प्लस है, तो इसको तोड़ के हमने हाँ। मल्टीप्लाई कर दिया, ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट। पेंडिंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो देखो, ऊपर वाले तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, पर नीचे वाले दोनों याद रख के जाना है ना। ए बी कंप्लीमेंट इज बेसिकली ओके। ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो बीच में प्लस लगा रहे हैं और कंप्लीमेंट तोड़ दिया, इधर प्लस है तो हाँ मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हैं और कंप्लीमेंट को दो पार्ट मल्टीप्लाई कॉम्प्लीमेंट तोड़ दिया। इनको लिख ले यार, है ना। यस। इन सबको तो चाहो तो आप हाँ बाद में लिख लेना, एक बार लास्ट के दोनों लिख लो, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। हाँ यस। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिख लिया सर। लिख लिया। अब एक सेकंड ना। अब जैसे मान ले कि मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता हूँ, सपोज करो, ठीक है, मान ले यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी हम्म। ए है, और यहाँ पे बी हम्म। है, यहाँ पे बी है। आपको बताना है कि आउटपुट हम्म। सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई करके। हाँ, ए सिंप्लीफाई और मतलब जैसे यहाँ पे हम्म। ए इंटू ए हो जाएगा, पर ए हाँ इंटू ए क्या होता है, ए होता है, ये होता है बी प्लस बी तो बी होगा। ये बी होगा। तो यहाँ पे ए आ रहा है, हम्म। यहाँ से बी आ रहा है। हम्म। अब ये नैंड गेट है, हम्म। नैंड गेट क्या करेगा, हाँ एक बार तो मल्टीप्लाई करेगा, ए भी। फिर इसका कंप्लीमेंट लगा देगा। हाँ का कॉम्प्लीमेंट। हम्म। ठीक है। यस। इससे फायदा क्या होता है, हाँ अपने पास एक फाइनल आंसर है। क्या आंसर है, ए बी कंप्लीमेंट। तो अगर मैं तेरे को पूछूं कि बता हाँ। ए 1 है और बी 0 है, तो आंसर क्या होगा, तो आप सीधा यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, है ना। अपने को पूरी पूरी सर्किट वापस देखनी पड़ती है। चल उसी तरीके से हम लोग एक हम्म। और करते हैं। हाँ, मुझे ये करके बता इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन। The output of X of the logic gate shown in the figure is AB. तो AB का कॉम्प्लीमेंट्री। सो जो आगे दो वायर थे वो इक्वली स्प्लिट होंगे ना। हाँ हाँ, इक्वली मतलब यहाँ से जो आ रहा है ना, वो दो पार्ट में बट जाएगा। हाँ वो दो पार्ट में ठीक है। सेम ही उसका होगा वाई टू दोनों, बाई सेम टू ही सेम ओनली। सेम ही होगा। देन अगेन ए बी 4 उसका कॉम्प्लीमेंट तो सर ए बी बाय 4 होगा। और ए बी बाई 4 का जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आधा आधा नहीं हो जाएगा। बाई टू होगा। बाय टू नहीं, यहाँ पे बाई अगर टू। ए आ रहा है तो ऊपर भी ए जाएगा, नीचे भी ए हाँ जाएगा। अच्छा ओके। हाँ तो फिर ए भी हो जाएगा। खाली ए बी। हाँ देखा, मैं अपन देखते हैं, मुझे भी पता नहीं आंसर क्या है। अगर इधर से ए आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, मतलब एंड गेट है तो ए बी करेगा। ए भी। फिर नॉट लगाए तो ए बी हाँ कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर भी ए बी हाँ कंप्लीमेंट आएगा और नीचे भी ए बी कंप्लीमेंट हाँ आएगा। तो अपना जो गेट है हाँ पहले तो क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ए बी कंप्लीमेंट हाँ इंटू ए ए भी बी, कॉम्प्लीमेंट और फिर ए भी और कॉम्प्लीमेंट। हाँ। ठीक है, लेकिन मैं तुझे क्या हम्म। सिखाया था, ए इंटू ए क्या होता है, ए। तो ए बी कंप्लीमेंट इंटू ए बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी। हम्म। और कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट तो ए बी बच गया, हाँ। क्योंकि जीरो कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट, जीरो का कंप्लीमेंट वन, हम्म। वन का कंप्लीमेंट जीरो, तो हम्म। आंसर क्या आएगा, ए बी। ए बी। क्या है समझ ए में। बी। अच्छा हाँ, अगर यस। ये अपने से मिस हो गया हो तो हाँ। इसको याद रखना, ठीक है, कि अगर दो कंप्लीमेंट है हम्म। आप दोनों को रिमूव कर दो। ओके। ठीक है, तो समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इन सर्किट। हाँ ओके। यस। अब एक और कर लो आप, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको। हम्म।
उसका आउटपुट क्या होगा, हम्म और यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। ठीक है। हम्म इन्वर्टर आ गया तो ए का आराम से का कोई ए नहीं। का इसको तो लिख के करना पड़ेगा। हाँ ये लिख के ही करना पड़ेगा, और मुझे एकदम फाइनल आंसर चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हम्म अप्रोक्सीमेटली हो गया, लेकिन उससे नीचे भी जा सकता है। ओके ये 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 बी ठीक है then और तो ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी को कर सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं तो ये ए ना ए प्लस बी ठीक है ठीक है ए प्लस ए बी प्लस ए जीरो हो जाएगा प्लस ए dash into a plus b dash a into b dash plus b dash तो हाँ यही आ रहा सर। ये तो और सिंप्लीफाई होगा। एक ए है, हाँ तो 2ab dash plus b dash एक बार मैं करता हूँ। देख अभी यहाँ तो ये तो कोई हाँ दिक्कत, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ यहाँ तो ठीक है, करेक्ट है। अब इसको हाँ ये अपन, भी करेक्ट है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई हम्म करते हैं, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा ए कम्प्लीमेंट बी इंटू हम्म कम्प्लीमेंट प्लस हम्म ए कम्प्लीमेंट बी इंटू ए हो जाएगा अपना। हम्म ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी ए, लेकिन याद है बी इंटू बी कम्प्लीमेंट क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा, और हम्म ये बच जाएगा तेरा ए कम्प्लीमेंट इंटू जीरो प्लस, अच्छा ए हम्म कम्प्लीमेंट इंटू ए क्या होता है? जीरो तो जीरो इंटू बी, और जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग हम्म विल बी क्या होगा? जीरो प्लस जीरो, जीरो तो जीरो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट कितना आया? 1 अच्छा समझ में आया? सर मैंने इसको किया था। हाँ मैंने इसको किया था जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ओके, फिर वहां तक। अच्छा मैंने बिना बात में पूरा लिख दिया था। हाँ ठीक है मिस्टेक मेरी थी सर। अरे वो देखो मैंने प्रैक्टिस वो करना पड़ेगा, पूरा एक बार में नहीं होगा, हाँ है ना। अच्छा एनीवेज, तुम्हें समझ में आया कि गेट्स के साथ कैसे काम करते हैं? हाँ अब है ना, दो दो गेट्स हो रहे हैं यार। अब ये आए कि नहीं आए मेरे को भरोसा नहीं है। ये एक का नाम है जोर गेट, XOR। हम्म एक तो इसका सिंबल बना ले, हम्म और इसका आउटपुट याद करना पड़ेगा। हम्म लिख लो, मतलब ये ठीक कभी है आया नहीं है, बट आ सकता है, सिलेबस में है, हम्म तो इसको लिख लो बस। और अब तो ओके आपको समझ में आ ही गया होगा इस आउटपुट का मतलब क्या है। तो ए और बी अगर इनपुट है, हम्म तो आउटपुट विल बी ए बी कम्प्लीमेंट हाँ प्लस ए कम्प्लीमेंट डी। एक तो ये लिख ले इसको, है ना, इसका डायग्राम बना हम्म ले। जोर गेट विल बी समथिंग लाइक दिस, और ही है, बस यहाँ पहले एक लाइन खींची हुई है, हाँ, हम्म ठीक है। ये बना लिया पूरा। हाँ
और एक ये बना ले तो ट्रुथ टेबल ही बनाइए एक सेकंड। अरे हाँ ट्रुथ बन जाएगी आराम से। ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट भी है ना। हाँ बना ले आराम से बना ले। बस एक गेट और है, फिर हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। और फिर हाँ मैं एक ना एक वेबसाइट है मैथ्स ऑन गो। यहाँ पे ना तूने वो देखा है, एक एनटीए का ऐप है, आपने देखा है वो? उसमें बहुत सारे पेपर्स है। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा है। अभ्यास ना, मैथोन को एक वेब एनटीए का ऐप है, आपने देखा है? उस ऐप पे ना बहुत सारे एनटीए अभ्यास ऐप, हाँ उस पे हाँ हाँ। पेपर्स हैं जेई मेन के इस सैंपल। वेबसाइट पे पता है क्या कर रखा है? इस वेबसाइट पे उन्होंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अलग कर रखे हैं, तो वो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं तेरे को भेजूंगा। उसमें ओके। जितने भी लॉजिक गेट के क्वेश्चन है सारे आज खत्म कर लेना। हम्म ठीक है, हो जाएंगे सारे, ठीक हो है। जाएंगे। अच्छा ये हो गया, एक लास्ट और लिख ले, स्नोर गेट, XNOR स्नोर। बस है कुछ नहीं यार, वो पिछले वाले पे कॉम्प्लीमेंट लगा रखा है। अच्छा। ठीक है, बस ये सारे गेट्स हैं। इसके हम्म अलावा कोई गेट मत पढ़ना, है ना? इसके अलावा कोई भी मत पढ़ना। हम्म अब आपको करना क्या है, मैं आपको ना एक चीज लिख के, ये लिख लो पहले, 100 लिख लो एक बार। फिर एक हम्म वो वाला क्वेश्चन हम और करेंगे, वेव वाला, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जैसे मान ले कि हम्म ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे ये 2 इनपुट है, ए और बी, और इनको मैं हम्म पास कर रहा हूँ एक नॉट गेट से, सॉरी नैंड गेट से, हम्म ए और बी। ठीक है, तो आपको बताना है कि T1 और T2 के बीच में आउटपुट कितना होगा, और T2 और T3 के बीच में आउटपुट कितना होगा। ट्राई करो। क्या है? वन कितना आ रहा है? टू वन से T2, एक सेकेंड, वन एंड वन, वन आ रहा है फर्स्ट का, और T2 T3 वन। T1 से T2 के बीच में देख, पहले तो ये कि आप मुझे बताओ, मैंने, ये 1 है कि 0 है? ये वन है, हाँ वन है। और ये 1 है, और ये 1 है। नीचे वाले केस में जीरो वन 1 0, बस ये चीज जीरो। सीखनी है। अब तो हो जाएगा। तो T1 T2 के बीच में हाँ अपना A तो 1 है और B 0 है, है, और बी जीरो है, 0 और तो 0 जीरो और उसका कॉम्प्लीमेंट वन। 1, देन और T2 टू उल्टा हो T3 के जाएगा, बीच में भी जीरो एंड वन, 1 ही आएगा। अगेन वन। ठीक है। अच्छा अब है ना, जैसे मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। सपोज करो कि, एक सेकंड ना, जस्ट ये सर्किट मेरे साथ साथ बना दो एक बार। ओके, तो ये A है, ये B है। आपको मुझे बताना है कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा। और ये कौन से गेट है? नोर गेट है ना? चलो करो, क्या आएगा इसका आउटपुट बताओ। हाँ,
For A inverse plus B inverse का inverse. A इनवर्स प्लस मैं करता हूँ, देख एक बात तो पक्का है, यहाँ पे A और A आएगा, ठीक है। ये अपना और गेट है, तो ये A प्लस A करके हाँ. A कर देगा, यहाँ से A कंप्लीमेंट निकलेगा, सेम यहाँ से B अरे मैंने AND गेट कर दिया. हाँ. A और वो B. मैं बोला भी था कि ये नोर गेट है. हाँ हाँ A हाँ. कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट, पहले तो क्या करेगा, हाँ. ऐड करेगा, हम्म. ठीक है, और फिर कॉम्प्लीमेंट लगा दे. और याद है डी हम्म. मॉर्गन्स लॉ, बीच में प्लस है, हाँ. तो अपन इसको तोड़ हाँ. सकते हैं. A कंप्लीमेंट पहले से था, B कंप्लीमेंट और हाँ. कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि वो लो ये था यार. हाँ मैंने लिखा गलत आया, आंसर मेरा सही आया पर. ये तो यहाँ पे पहले से कंप्लीमेंट था, तो अब कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है, हाँ. तो आउटपुट कितना आया. AB. और मुझे बताइए किसका आउटपुट है, एंड गेट का आउटपुट है. हाँ. तो देख हमने 3 नॉर गेट यूज किए और उससे क्या हाँ. बना दिया. AND गेट. ना, तो इसलिए नॉर और नैंड को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट. तो है ना, अब तुम्हारा क्या काम है, मतलब देखो कॉम्बिनेशन ढूंढने. वैसे तेरे पास अगर एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में पीछे ही पीछे जाना, आपको सब दे रखा है. हाउ टू यूज नैंड गेट टू फॉर्म और एंड नॉट, एंड हाउ टू यूज नॉर गेट टू फॉर्म और एंड नॉट. तो वो सारे अपनी कॉपी में लिख लेना, और फिर मैं तुम्हें एक शीट भेजूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करनी है, ठीक है. हम कौन सी शीट सॉल्व करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की. मतलब जितने भी जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं, या फिर अपने एम्स वगैरह में आए हुए हैं, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं. तो गेट्स में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है. और पूछो क्या पूछना है तो. ठीक है श्रेया, और देखिए तो कुछ नहीं सर. अब मैं ना एक बार तुम्हारे टॉपिक की लिस्ट में वापस देखता हूँ कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे को पढ़ने मेरे से. तो हम ऐसे ही करेंगे, लाइक पहले आई विल चेक बेसिक्स, मतलब देखो कितना आइडिया है, और बेसिक्स अगर क्लियर है तो हम जल्दी जल्दी फिर कर लेंगे टॉपिक्स को, ठीक है. तो आप मुझे बता दो आपको ओके. हाँ अगला टॉपिक कौन सा लेना है मेरे साथ. न्यूक्लियर. सर, कैपेसिटर सर मेरा पढ़ा हुआ है. कैपेसिटर्स पढ़ा हुआ है सर, पर थोड़ा सा लास्ट क्लास में मिस हुआ है. चल ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, कल देख के ना, कल आपका कौन सा टाइम खाली है, तो आप मुझे मैसेज कर देना. विल मेरे पास 40. सर मेरा ट्यूशन 6 to 7 होता है, तो उससे पहले कभी भी चलेगा. चल ठीक है, तो मैं ना आपको और ना. अभी स्कूल्स भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा ठीक है, तो फिर तो हो जाएगा. तेरा कैपेसिटर में देख श्रेया 2 क्लास हाँ. लगेगा, ना 2 क्लास मिनिमम लगेगा. ओके. टेलीस्कोप आई कंप्लीट इन 1 क्लास. न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी 1 क्लास में अपना हो ओके. जाएगा. कम्युनिकेशन आपको पूरा हम्म. पढ़ना पड़ेगा मेरे से, वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो अगर तेरे ओके. है ना, तो उसमें अपन देखते कैसे करेंगे, ठीक है. और नीचे वाले टॉपिक तो यार थोड़े बड़े ठीक बड़े है. हैं, ईएमएफ, एसी, ईएमडब्ल्यू, तो इसमें 2-2 3-3 क्लास लगेगी, हाँ. हो जाएगा. मैं तेरा अगले जेई से पहले करवा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ हाँ, नो इश्यूज. ठीक है चल, तो आज तेरा काम क्या है, मैं तेरे को यस. शीट भेज रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आई टेक अपन हाफ एन आवर, तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है. ओके. चल हाँ ओके, ठीक है बाय सर. बाय. ओके, थैंक यू सर.